हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 16 जुलाई। आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1947 के पूर्व कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान पर नहीं आयोजित किया गया था? आगरा, कानपुर, मेरठ, लखनऊ। देखिए 1947 तक 1947 तक यूपी में टोटल 9 कांग्रेस के अधिवेशन हो चुके हैं। नहीं, अपने प्रदेश में, आपके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 9 अधिवेशन आयोजित हो चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रयाग से। प्रयाग का मतलब उस समय का इलाहाबाद। तो प्रयागराज में एक तो 1888 में हुआ है, इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल ने। उसके बाद 1892 का हुआ है, इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने। इसके बाद अगला जो हुआ है वो 1910 का हुआ है और इस समय अध्यक्षता की थी विलियम वेंडरबर्न ने। अब देखिए यहाँ पर प्रयागराज में आपके 3 अधिवेशन हुए हैं, 1888, 92 और 1910। उसके बाद आपका लखनऊ की बात कर लेते हैं। देखिए लखनऊ में हुआ है एक तो 1899 का हुआ है और इसकी अध्यक्षता की है 99 में रमेश चंद्र दत्त ने। इसके अलावा लखनऊ में अगला हुआ है 1916 में और उस समय इसकी अध्यक्षता की है अंबिका चरण मजूमदार ने। उसके बाद लखनऊ में हुआ है 1936 में और उस समय अध्यक्षता की है यहां पर जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके, यानी कि लखनऊ हो गया। अब है आपका बनारस। ठीक है, बनारस में 1905 में हुआ है, लिख दे रहा हूं यहां पर। तो जो बनारस है तो बनारस में 1905 में हुआ है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की है गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसके अलावा कानपुर की बात कर लेते हैं। बनारस हो गया, कानपुर की हम बात कर लेते हैं। तो कानपुर में 1925 में हुआ है और इसकी अध्यक्षता की है सरोजनी नायडू ने। मेरठ की बात करें तो मेरठ में 1940 में हुआ है, 1946 में हुआ है और इसकी अध्यक्षता की है JB कृपलानी ने। तो आप यहां पर काउंट कर सकते हैं कि 1947 से पहले आपके यूपी में टोटल 9 कांग्रेस के अधिवेशन हो चुके हैं। तो आप ये देखेंगे कि यहां पर मेरठ में भी हो गया है, लखनऊ में भी हो गया है, कानपुर में भी हो गया है। केवल आगरा एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई भी कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया है। तो आपका सही आंसर होगा 9 में का ए वाला, यानी कि आगरा। दूसरा प्रश्न है आपका, वेदांत कॉलेज के संस्थापक थे रविन्द्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट, विवियन डिरोजियो, राजा राममोहन राय। देखिए वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने 1825 ईस्वी में की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का डी वाला, यानी राजा राममोहन राय। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। एक तरफ आपके ब्रिटिशकालीन आयोग लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ गवर्नर जनरल या वायसराय, जिनके टाइम में ये आयोग बनाए गए थे। सिंचाई आयोग लॉर्ड कर्जन, एचसन आयोग लॉर्ड डफरिन, दुर्भिक्ष आयोग लॉर्ड लिट्टन, फ्रेजर आयोग लॉर्ड हॉर्डिंग। देखिए सिंचाई आयोग जो है लॉर्ड कर्जन के टाइम में बना है, एचसन आयोग भी डफरिन के टाइम में बना है, दुर्भिक्ष आयोग जो है लॉर्ड लिट्टन के टाइम में बना है। वहीं फ्रेजर आयोग का गठन जो है ये 1902 में इसका गठन किया गया है और इसका गठन लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में किया गया है। नहीं, लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका गठन किया गया था और इसका उद्देश्य जो है पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करना था, यानी उसमें उस पर विचार करके उसमें सुधार करना था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का डी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पुस्तक या पत्रिका है, सूची 2 में उसके लेखक या प्रकाशक हैं। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, देखिए ये पुस्तक श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लिखी गई है। अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, देखिए अनाहिलेशन ऑफ कास्ट की रचना जो है डॉक्टर आम्बेडकर ने की है। इंडिया डिवाइडेड, इसकी रचना जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की है। अगली है इंडियन स्ट्रगल, इसकी रचना सुभाष चंद्र बोस ने की है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो आंसर है आपका चौथे का ए वाला।
5वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्था लिखी हुई है और दूसरी तरफ उसके संस्थापक हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा महात्मा गांधी, बहुजन समाज आंदोलन शंकर राव जाधव, समाज समता संघ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। देखिए, बहुजन समाज आंदोलन इसके संस्थापक शंकर राव जाधव हैं, समाज समता संघ इसके संस्थापक BR अम्बेडकर हैं, सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले हैं। वहीं बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, ना कि महात्मा गांधी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी और इसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की भौतिक एवं नैतिक उन्नति करना था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 5वें का ए वाला। 6वां प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपके पत्र या पत्रिकाएं हैं, सूची 2 में उनकी भाषा लिखी हुई है। देखिए, मराठा, तो मराठा जो है ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। सोम प्रकाश, सोम प्रकाश का प्रकाशन जो है बंगाली भाषा में होता था। अगली है इंकलाब, इंकलाब का प्रकाशन जो है उर्दू भाषा में होता था। वहीं इसके बाद अगली है आपकी स्वराज, स्वराज का प्रकाशन जो है गुजराती भाषा में होता था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो आंसर है 6वें का ए वाला। 7वां प्रश्न है आपका, उद्दंड मार्तंड समाचार पत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हैं, यह आपको बताना है। पहला है, यह हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। जुगल किशोर शुक्ल इसके प्रकाशक एवं संपादक थे। उद्दंड मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन जो है 30 मई 1826 को कोलकाता से हुआ था। तो इसका जो प्रकाशन है कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में हुआ था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। जुगल किशोर शुक्ल जो हैं इसके प्रकाशक और संपादक थे। तो यहां पर तीसरा वाला भी सही है। यहां पर आपका 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही हैं। तो आपका आंसर है 7वें का ए, यानी 1, 2 और 3। 8वां प्रश्न है आपका, कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को व्यवस्थित करें। मुस्लिम लीग का गठन, कानपुर षड्यंत्र का मामला, सूरत विभाजन, रैले कमीशन। आपको कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 में हुआ है। वहीं कानपुर षड्यंत्र का जो मामला है ये 1924 में हुआ है। सूरत विभाजन यानी कांग्रेस जो है गर्म पंथ और नरम पंथ में जो विभाजित हुई है ये 1907 में हुई है। रैले कमीशन 1902, यानी कि ये 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के रूप में भी इसे जाना जाता है, रैले कमीशन को। तो यहां पर आपका सही क्रम होगा, यहां पर रैले कमीशन पहले आएगा, उसके बाद आपका मुस्लिम लीग का गठन आएगा, फिर आपका सूरत विभाजन आएगा और उसके बाद कानपुर षड्यंत्र का मामला आएगा। यानी कि यहां पर क्रम बनेगा 4, 1, 3 और 2। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 8वें का बी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, कारण बर्मा का अतिरिक्त कार्यभार भी उस पर था। देखिए, अभिकथन सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, लेकिन उसके पास बर्मा का अतिरिक्त कार्यभार नहीं था। तो यहां पर आपका अभिकथन सही है और कारण गलत है। तो आंसर होगा 9वें का सी, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? जेम्स ऑट्रम 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र मानते थे। J.R. होम्स के अनुसार 1857 की क्रांति सिपाही विद्रोह थी।
देखिए यहाँ पर जो सभी इतिहासकार हैं, चाहे वो भारतीय इतिहासकार हैं या फिर ब्रिटिश इतिहासकार हैं, सब ने 1857 की क्रांति पर अपने अपने ओपिनियन दिए हैं, यानी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो जेम्स ऑल्ट्रम ने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र माना है। वहीं जे.आर. होम्स ने 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध माना है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, यानी इन्होंने जो है जे.आर. होम्स ने 1857 की जो क्रांति है इसको सिपाही विद्रोह नहीं माना है, बल्कि बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध माना है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर 10 में का ए, केवल 1। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।